हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने कवर किया था इससे पहले डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद का गठन, यानी संसद स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो संसद संसद जो है संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा ही मेन है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं तो 2 बताना है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति भी शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते हैं। हालांकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते वही। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। इसी वजह से संसद में ये शामिल है। ठीक है, वह दोनों सदनों का सत्र को बुलाता है और सत्रावसान करता है, यानी आहूत करता है और सत्रावसान करता है। ठीक है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। दोनों सदनों को संबोधित करता है और अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का हो गया। अब लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है। लोकसभा जो है निम्न सदन है। ये चैम्बर या पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यह भारत के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के जो नेतृत्व के लोग करते हैं, जो वोट के माध्यम से चुनकर आते हैं, वही होते हैं। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो इसे उच्च सदन कहा जाता है। ये सेकेंड चैम्बर है या हाउस ऑफ द एल्डर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, संसद में राज्य के हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के हित का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो राज्यसभा। ठीक है, अगर दोनों सदनों की संरचना की बात करें तो पहले लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट होती है? तो 550 सीट, जिसमें 530 सदस्य जो होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं। संघ क्षेत्रों में का प्रतिनिधित्व, यानी संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, जैसे लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965 के तहत प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को नामित करने का प्रावधान का विस्तार नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें होती है। कितनी? 250 में से 238 सीट राज्य के प्रतिनिधित्व, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के सीटों का आवंटन उनकी संख्या के आधार पर किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो प्रत्येक प्रतिनिधि इस चुनाव के लिए नामित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें 9 संघ राज्य क्षेत्र में से तीन ही दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। और 22 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित या नामादेशित व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहार का अनुभव रखते हैं, वो 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा का निर्वाचन की प्रणाली को अगर समझें तो पहला प्रादेशिक निर्वाचन होता है। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन में क्या होता है? संविधान 2 प्रकार के प्रतिनिधित्व का एक रूप सुनिश्चित करता है।
पहला तो ये विभिन्न राज्यों के बीच, और दूसरा उस राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बीच। अगर इसका नोट देखें तो यह प्रावधान 60 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में लागू नहीं होगा। विभिन्न राज्यों के बीच और वो, ठीक है, 60 लाख से जिसका कम आबादी है उसमें अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा अगर देखें तो प्रत्येक जनगणना के उपरांत पुनः समायोजन, जैसे अभी स्टार्ट हुआ है जनगणना अप्रैल में, ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर निम्नलिखित के लिए समायोजन किया जाता है। राज्यों की लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रत्येक राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन में भी क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, और संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इसके लिए प्राधिकरण और रीति का निर्धारण करें। और अगर तीसरा देखें तो एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण। संविधान में एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया है। इसे 104 संविधान संशोधन 2020 द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो वर्ष 2020 में समाप्त हो रहा था उसको अब बढ़ा दिया है, ठीक है। अगला फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम या पॉलिसी भी कहते हैं। तो संविधान ने लोकसभा के चुनावों के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया है, ठीक है। ये लोकसभा के निर्वाचन प्रणाली था। और अगर दूसरा देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर की बात करें, अवधि की बात करें, तो लोकसभा यह अस्थायी संस्था नहीं है, मतलब अस्थायी संस्था है, ठीक है। इसके कार्यकाल की अवधि कितने साल का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये याद रखना, ठीक है। ये लोकसभा को भंग कर सकता है और न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपात स्थिति में अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तार की अगर बात करें तो किसी भी स्थिति में आपातकाल समाप्त होने के उपरांत 6 माह के अवधि से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो यह एक अस्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी पुनः निर्वाचन होता है और पुनः मनोनयन के पात्र सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों की पदावधि जो देखें तो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया है। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनकी पदावधि 6 वर्ष तक है। कितनी है इसका समय? 6 वर्ष। लोकसभा का 5, ठीक है। लोकसभा का प्रतिनिधि अधिनियम 1951 राष्ट्रपति को सदस्यों की पदावधि में कटौती करने का अधिकार देता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसका कटौती कर सकता है। संसद की अगर सदस्यता की बात करें तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये अगर बात करें, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित होगी। और उसके डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? तो यह यदि वह संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह घोषित दिवालिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं हो, ठीक है, यदि वह संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, ठीक है। अगर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार की अगर बात करें उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है,
तो पहला तो ये व्यक्ति को राज्य को क्वालिफिकेशन की बात करें तो व्यक्ति को राज्य या संघ क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों को पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए। दूसरा, राज्यसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किसी भी राज्य का मतदाता हो सकता है। और तीसरा, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा जाता है तो वह उस राज्य या संघ क्षेत्र में SC/ST का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उन सीटों पर चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो चुनावी अपराधी में दोषी पाया जाए या 2 वर्ष से अधिक वो सजा किया हो। और तीसरा, निर्धारित समय के भीतर चुनावी खर्च का विवरण करने में असफल हो। और चौथा, सरकारी अनुबंधों कार्यों और सेवाओं में रुचि रखता हो। और पांचवा, किसी भी निगम लाभ के पद का धारण करता हो जिसमें से 25% हिस्सा हो। यदि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं को बर्खास्त किया गया हो, विभिन्न समूहों को शत्रुता बढ़ाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया हो, छुआछूत, दहेज या सती प्रथा का अपराध किया हो, निर्वाचन आयोग से राय लेने के बाद उपर्युक्त किसी भी निहरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति का निर्णय का अंतिम होगा। ठीक है। अगर दल बदल की अगर क्वालिफिकेशन देखें तो 10वीं अनुसूची के प्रश्न का समाधान राज्यसभा में राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष, न कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, न कि भारत का राष्ट्रपति। और ऐसे निर्णय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। किलोह बनाम में कहा था 1992 में। ठीक है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला कहता है यदि वह स्वेच्छा से उसे राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया था। और दूसरा, यदि वह अपने राजनीतिक दल दिए गए निर्देशों के विरोध सदन में मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है। तीसरा, यदि निर्दलीय चुना गया किसी सदस्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है। और चौथा, यदि कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यही है क्वालिफिकेशन। ठीक है। अगर स्थानों को रिक्त होना चाहिए कब? ठीक है, तो दोहरी सदस्यता लेगा तो रिक्त हो जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करेगा तो रिक्त हो जाएगा। और पद त्याग करेगा तो अनुपस्थित रहेगा तो अनुपस्थित में 60 दिन शामिल है। ठीक है। और अन्य स्थितियां में 1951 के कुछ नियमों का पालन नहीं करेगा तो। ठीक है। संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसदों का शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा उद्देश्यों के नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। संसद शपथ लिए बिना किसी बैठक के हिस्सा लेने, मतदान करने व संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं होते हैं। ठीक है। भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने का शपथ लेता है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने का शपथ। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करने का शपथ। ठीक है। अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो संसद द्वारा निर्धारित होता है वेतन भत्ता। संसद सदस्यों वेतन भत्ता पेंशन 1954 अधिनियम में। ठीक है, वेतन भत्ता के बारे में है। संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि संसद अपने सदस्यों का पेंशन प्रदान करती है। लोकसभा
का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर संसद मतदान नहीं हो सकता। ठीक है। संसद के पीठासीन अधिकारी, अगर निर्वाचन एवं पदावधि की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा स्थापित उपस्थित सदस्यों में निर्वाचित राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की तिथि निर्धारित करता है। निम्नलिखित मामलों में अपना पद रिक्त कर सकता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष जो है। कौन कौन से मामले में? यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, कोई भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन का सदस्य नहीं होता तब। दूसरा, वह उपाध्यक्ष को संबोधित या अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। ठीक है। तीसरा, लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित करके उसे हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प 14 दिन के लिए होता है, उसके बाद हटाना ही पड़ता है। ठीक है। 14 दिन के भीतर। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन तो अध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान लोकसभा में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है। अगर लोकसभा विघटित होने पर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन को ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बना रहता है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? तो उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होते हैं, उनकी समितियों शक्तियों को विशेषाधिकार के संरक्षक होते हैं, मुख्य और सभी मामलों में अंतिम निर्णय, नियम और प्रयोजन का अध्यक्ष होते हैं, समिति का अध्यक्ष। ठीक है। अगर शक्ति का स्रोत देखें तो भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन अधिनियम, संसदीय परंपराएं, लिखित या अनिर्देशित नहीं है। अगर अध्यक्ष की शक्तियां या कर्तव्य की बात करें तो संसद में व्यवस्था को मर्यादा बनाए रखना, सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम, संसदीय का अंतिम व्याख्या होता है। ठीक है। गण पूर्ति का अभाव होता है। मत बराबरी की स्थिति में मत दे सकता है। राष्ट्रपति को द्वारा आहूत की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदन के नेता के निवेदन को गुप्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष के निर्णय के लिए धन विधेयक या नहीं उसके निर्णय का अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची का क्वालिफिकेशन पर प्रश्न का निर्णय कर सकता है और न्यायिक समीक्षा के अधीन। भारतीय संसदीय समूह के पदेन चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। देश के विधायी निकायों को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। वह लोकसभा का सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, साथ ही उनकी कार्यप्रणाली का निगरानी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको कर लेते हैं स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। तो स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, उसे पद की सुरक्षा प्राप्त होता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। 50 सदस्यों के समर्थन होना चाहिए। उसके वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है, जो कि संचित निधि पर भारित होती है। उसके लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है, न ही आलोचना। मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर सदन की प्रक्रिया विनियमित करने का या व्याख्या व्यवस्था बनाए रखने की उनकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वरीयता सूची में उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में रैंक पर रखा गया है। अध्यक्ष अपने पद के लिए चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता को त्याग नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रोटेम स्पीकर, चेयरमैन और लोकसभा को उपाध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।
ठीक है।